मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास जो है वो लेने जा रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके बारे में बताया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो अपनी चल रही थी, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। उसमें हमने सल्फोनेशन रिएक्शन जो है वह देख ली थी लास्ट क्लास में। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो देखते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हम लेते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन जो उसमें क्या करेंगे, जो हेलोबेंजीन है फॉर एग्जांपल हमने लिया क्लोरोबेंजीन, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, और इसका यदि हम नाइट्रेशन करवाएं तो नाइट्रेशन जो है वो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल से होगा। NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन जो है आपका, उससे यदि हम सब्स्टिट्यूशन करें इलेक्ट्रोफाइल का देखा H प्लस का मतलब प्रोटॉन का, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन पर नाइट्रो डेरिवेटिव जो है वो प्राप्त होंगे। नाइट्रो डेरिवेटिव जो है उनका फॉर्मेशन, नाइट्रो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए इसको बनाने के लिए हम कंडेंस जो है वो देखते हैं कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO, कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO। तो उससे नाइट्रोनियम जो है वो हमने पीछे जो क्लासेज मैंने आपके ली हैं उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल जो है किस प्रकार से बनता है वो आपको बता दिया है मैकेनिज्म वगैरह में। यहाँ पर अब हम सीधे सिंपल तरीके से इसे लेते हैं, तो नाइट्रोनियम इन दोनों की प्रेजेंस लेते हैं, ये होता है ये सब्स्टिट्यूट करता है प्रोटॉन को, और प्रोटॉन को सब्स्टिट्यूट करके और ये बना लेता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है इसका। इस ग्रुप का हाइड्रोजन जो ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर जो हाइड्रोजन ग्रुप की प्रेजेंस है वो इसे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा इसका, तो उस पर ये डायरेक्ट करेगी इसे। तो NO2 जो है वो यहाँ पर जुड़ेगा तो ये बन गया, और प्लस मिक्सर बनेगा दो का, क्योंकि दूसरा पैरा पोजीशन वाला भी जो प्रोडक्ट है वो बनेगा, और पैरा को ये आ गया आपका नाइट्रो ग्रुप। तो पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जो है वो आ जाते हैं। इस प्रकार से इनकी जो नेम है वो जनरल नेम यदि आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यदि हम इससे मेन प्रोडक्ट मानते हैं तो ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, और यदि हम इसे वैसे भी देखते हैं तो अल्फाबेटिकली हम इसे देख देते हैं तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पर हैं ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो इसका जो जनरल नेम है वो हम देखें, इसका जनरल नेम तो वो हो जाएगा पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन इसका जनरल नेम हो जाएगा। ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन हमारे पास प्रोडक्ट जो है बन रही है। अब इनके आईयूपीएसी नेम जो हम लिखने हुआ, आईयूपीएसी नेम जो है वो देने हैं वो राइट करने हैं। तो इसके लिए हम यदि देखें तो वही बात है जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसी यदि आप मेन प्रोडक्ट मानते हो नाइट्रोबेंजीन को तो हो जाएगा 2-क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और यदि आप अल्फाबेटिकली लेते हो दोनों को सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप मान लेते हो, दोनों को क्या मान लेते हो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, तो उस कंडीशन में अल्फाबेटिकली लिख दीजिए आप इसे 1-क्लोरो 2-नाइट्रोबेंजीन। दूसरे का यदि हम लिखे आईयूपीएसी तो ये हो जाएगा आपका 1-क्लोरो 4-नाइट्रोबेंजीन। इस प्रकार से इनका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1-क्लोरो 4-नाइट्रोबेंजीन, और ये इनके ऊपर वाले जनरल नेम थे, ये इसी का आईयूपीएसी नेम है। इस तरीके से हम जनरल और आईयूपीएसी नेम जो लिख सकते हैं। जनरली मैंने आपको बता दिया है, करवाया हुआ भी है। अब हम आगे जो है वो थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड एरिलेशन
एसिलेशन जो वो फ्रीडल क्राफ्ट ले सकते हैं, लेकिन इसका साथ में हम ये भी ध्यान दें और आगे भी हैलोजिनेशन हो सकता है, और वह भी कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो मैं यहाँ पर थर्ड जो है वह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसकी आईडी करता हूँ यहाँ पर हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन में क्या होगा, यहाँ पर इसका हैलोजिनेशन करवाएंगे और उसके लिए हम देखेंगे उसके लिए हमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हैलोनियम आयन थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ क्लोरोनियम आयन। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो रिएक्टेंट है वो Cl2 के साथ ट्राई AlCl3 ले लेंगे, ट्राई AlCl3 या फिर FeCl3 या फिर हम ले सकते हैं FeCl3। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर लुईस एसिड जो है उसके प्रेजेंस से ले सकते हैं। तो अब डायरेक्ट इफेक्ट तो वही है इसका, ऑर्थो एंड पैरा। तो ये हो गया Cl ऑर्थो पोजीशन पर और ये अगले में मैं लिख रहा हूँ पैरा पोजीशन पर। नेम इसी प्रकार से लिखेंगे, इसका जनरल नेम जो है वह होगा ऑर्थो डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। आईपीसी यदि हम देखें तो पोजीशन बता देंगे हम 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ऑफलाइन क्लासेज में मैंने आपको ये टेक्निक जो है वो किस प्रकार से लिखते हैं, क्या इसमें रूल वगैरह फॉलो होते हैं, वो सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम देखें तो इसका नेम ये देखें हम, इसका जनरल नेम एंड आईपीसी नेम, इसका जनरल नेम यदि हम देखें तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। एंड आईपीसी यदि हम देखें तो वही उसी प्रकार से पोजीशन लगा दीजिए 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। इस प्रकार से हम इसका आईपीसी नेम जो है वो लिख सकते हैं 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट ये हैलोजिनेशन रिएक्शन होगी। आप यदि आपको पास लग रहा है तो वीडियो को आप पॉज करके बीच में रोक करके आराम से देख सकते हैं या रिवर्स करके दोबारा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। फोर्थ जो है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में ऐसे रिएक्शन भी कर सकते हैं। ये 2 टाइप होती हैं, आपको ध्यान हो, ये हमने देखी थी 2 टाइप होती हैं। एक तो एल्किलेशन रिएक्शन, 2 टाइप, फर्स्ट इज एल्किलेशन रिएक्शन एंड सेकेंड इज एसिलेशन रिएक्शन, जो हम बाद में देखेंगे। अभी एल्किलेशन रिएक्शन जो है वो देखते हैं। एल्किलेशन रिएक्शन के लिए हम इलेक्ट्रोफाइल जो है वह है कार्बोनियम आयन जो है वो काम में लेंगे, एल्किल कार्बोनियम आयन जो है वह काम में लेंगे। इस प्रकार से देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हेलोबेंजीन का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जो है उसकी रिएक्शन यदि मैं करवा दूं एल्किल हैलाइड के साथ, यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप मिथिल एल्किल का एग्जांपल है RX में, और हैलाइड शेयर ले लें, चाहे इसके लिए आप RX लिख सकते हो। कॉमन रिएक्शन यदि देखो तो R की जगह मैंने ये दिया, RX की जगह ये दिया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं एल्किल हैलाइड जो है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर नेम रिएक्शन है, हमेशा प्रेजेंस जो है वो ट्राई AlCl3 की दी जाएगी, ड्राई AlCl3 प्रेजेंस दी जाएगी, क्योंकि नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है तो प्रेजेंस फिक्स है ये। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो
जो एल्किल कार्बोनियम आयन जो वो सब्स्टिट्यूशन करेगा प्रोटॉन का, सब्स्टिट्यूशन करेगा प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का सब्स्टिट्यूशन करेगा तो उस कंडीशन में एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा और दूसरा जो है ये बनेगा। थोड़ा सा ध्यान दें, जनरल एंड आईपीसी नेम लिखने में थोड़ी सी सावधानी रखें आप। प्रिकॉशंस ये है कि आप एक ग्रुप को किसी को भी हटा करके देख ले मेन कंपाउंड जो हो कौन सा है और आईपीसी में वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। यदि मैं इसे हटाता हूँ तो यह है टोलुइन, जिसका नेम आईपीसी में भी एक्सेप्टेबल है, ये टोलुइन। और जनरल नेम में तो हम इसे मैन प्रोडक्ट या मैन न्यूक्लियस जो हो टोलुइन ही माने। तो हम इसका जनरल नेम जो है वो यदि लिखें तो ये टोलुइन, तो ये ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। अब आप कहोगे कि ये गलत है कि यदि हम इसकी जगह और ये लिखें ऑर्थोक्लोरोमेथिल बेंजीन, नहीं, टोलुइन का ही नाम है मेथिल बेंजीन, टोलुइन को ही मेथिल बेंजीन कहा जाता है, जनरल नेम टोलुइन है। दूसरा जो है जनरल नेम ये लिखने के बाद इसका जनरल नेम यदि हम लिखते हैं तो इसका जनरल नेम होगा पैराक्लोरोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन। इसका जनरल नेम जो है वह होगा पैराक्लोरोटोलुइन। अब नेक्स्ट आईयूपीएसी पर चलते हैं। तो आईयूपीएसी में कुछ नेम एक्सेप्ट कर लिए गए और उनके अदर नेम भी हम वो भी एक्सेप्ट हैं, जैसे टोलुइन या मेथिल बेंजीन, एक ही बात है। तो हम इसकी पोजीशन लिखते हुए लिख सकते हैं 2-क्लोरो, टोलुइन लिख दो चाहे और चाहे मेथिल बेंजीन लिख दो। इसका हो जाएगा 4-क्लोरो, 4-क्लोरोटोलुइन, 4-क्लोरोटोलुइन इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, जहां तक मैं समझता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। यदि हम इसमें देखें तो ये इसका हमने देखा एल्किलेशन रिएक्शन और एल्किल ग्रुप जो है वो है किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन करता है, एल्किल कार्बोनियम आयन जो है वो किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन करता है वो हमने देखा। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन, अगली नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट फ्रीडल ग्राफ में जो सेकंड रिएक्शन है वह है आपकी एसिलेशन रिएक्शन, एसिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वह है एसिलेशन रिएक्शन। एसिलेशन रिएक्शन यहाँ पे यदि हम देखें तो एसिल ग्रुप के द्वारा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोटॉन बाय एसिल कार्बोनियम। तो एसिल क्या है? एसिल जो है ये है R311O, इसे एसिल ग्रुप कहते हैं, यह है एसिल ग्रुप है। अब इसकी एग्जांपल इसे कहते हैं हम एसिल ग्रुप, एसिल ग्रुप। अब दूसरा जो है इसका एग्जांपल यदि हम देखें तो R+CH3 ले लें, ये एसिल ग्रुप का ही एग्जांपल है, एसिल ग्रुप ही है, लेकिन एग्जांपल का नाम जो है वो एसिटिल है। कौन सा है? एसिटिल, एसिटिल है। ये एसिल ग्रुप, ये एसिटिल ग्रुप, एसिटिल ग्रुप। अब हम इसमें एग्जांपल ये ले सकते हैं, इसकी जगह ये ले सकते हैं, कोई सा ले सकते हैं और हम देखते हैं एसिलेशन रिएक्शन। एसिलेशन रिएक्शन यदि हम देखें तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है, इसलिए आप प्रेजेंस जो है वह तो वही लोगे ड्राई है
और रिएक्शन किससे करवाओगे, एसिलेशन है तो एसिल हैलाइड से। एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं एसिटिल हैलाइड, एसिटिल क्लोराइड। अब ड्राई ईथर में नहीं, ड्राई एयर से प्रेजेंस वही जो पिछले ड्राई एयर से जो है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो उस कंडीशन में यह क्लोराइड आयन जो है वो रिमूव हो जाएगा और यह नेगेटिव चार्ज के रूप में और ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में अलग होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वह सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को, तो इसमें यहाँ पर ये रिएक्शन बनेगी और प्रोडक्ट जो वो ये आ जाएगा यहाँ पर C++ CH3 प्लस ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पर जुड़ने की संभावना है, क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो पॉसिबिलिटी दोनों तरफ है। तो हम पैरा पोजीशन पर भी इसमें हम जोड़ सकते हैं एसिटिल ग्रुप, पैरा पोजीशन और ऑर्थो मिक्सचर प्राप्त होगा, दोनों का मिक्सचर प्राप्त होगा। अब आप वही प्रोसेस काम में लीजिए। जनरल नेम जो है वह है इसका, आपको लिखवा चुका हूं ऑफलाइन क्लासेज में इसका नाम दे चुका हूं, ध्यान दो आपको एसिटोफिनॉल, ये ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल। दूसरा जो है वह हो जाएगा आपका पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल, पैराक्लोरो एसिटोफिनॉल पूरा कर लें आप नाम को, एसिटोफिनॉल। आईयूपीएसी में आप पोजीशन की जगह है ऑर्थो से पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है शो करने की बजाय आप यहाँ पर इसकी पोजीशन जो हो नंबरिंग से दे दो तो आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ये कौन सा नेम था, जनरल। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसमें ऑर्थो में 2 और पैरा में 4, बाकी सेम वही नाम। ऑर्थो में O की जगह 2 और पैरा में P की जगह 4 आप लिखिए, वही नाम आपका आईयूपीएसी हो जाएगा। जैसे मैं इसी में यदि करूं तो आईयूपीएसी नेम जो है वो इनकी ये होंगे, आईयूपीएसी 2-क्लोरो एसिटोफिनॉल और ये हो जाएगा 4-क्लोरो एसिटोफिनॉल, 2-क्लोरो एसिटोफिनॉल एंड 4-क्लोरो एसिटोफिनॉल। इस प्रकार से आपके पास टोटल जो है वो आ जाएगी रिएक्शन और आप इन दोनों का मिक्सचर जो है वह प्राप्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हमने देखी और इसके साथ ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो कंप्लीट होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आपकी कंप्लीट होगी। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो देखते हैं कौन सी। नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन विद मेटल, मैं आपको पिछले क्लास में बता कर गया था। तो सेकंड टाइप रिएक्शन जो है वो रिएक्शन विद मेटल, देखते हैं। रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होगी देखिए। ये वेरियस टाइप है, सोडियम मेटल के साथ करवाएंगे, मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाएंगे, कॉपर मेटल के साथ करवाएंगे। तो इसमें हम पहला जो है स्मॉल ए से लेना, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड से ले लीजिए। स्मॉल ए से हम फर्स्ट टाइप जो है वो देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं। तो कैसे क्या होता है, ये रिएक्शन भी आपके आ चुकी है, पहले मैं करवा चुका हूँ 11th क्लास में, ऑफलाइन क्लास जो आपको चल रही थी क्लासेज, उनमें मैं आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करवा चुका हूँ। रिएक्शन विद सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कैसे होगी देखिए। हम यहाँ पर हेलोबेंजीन का एग्जांपल जो क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं।
क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन यदि हम सोडियम मेटल के साथ करवाएं ड्राई ईथर में, रिएक्शन किसमें होगी? ड्राई ईथर में होगी। ड्राई ईथर में करवाएं तो उस कंडीशन में ये 2 मोल रिएक्शन करेगा, 2 मोल ये रिएक्शन करेगा और इसमें -2 NaCl निकल जाएगा और दोनों जो फेनिल ग्रुप बचेगी ये हटने के बाद वो फेनिल ग्रुप जो वो आपस में अटैच हो जाएंगे, अटैच ईच अदर एंड फॉर्म डाइफेनिल और इसे बाइफेनिल कहते हैं, बाइफेनिल। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था, नोटिस दैट कि ये जो रिएक्शन है वो नेम रिएक्शन है और ये नेम रिएक्शन जो है वो कहलाती है फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन नेम रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन। अब ध्यान दें, दोनों यदि एल्किल हैलाइड लेते तो वुड्स रिएक्शन, दोनों यदि हमने ये लिए तो फिटिक रिएक्शन, और अगले जो एक रिएक्शन और है वो है वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। इससे देखते हैं ये क्या है, ये सिस्टमेटिकली थोड़ा सा मैं लिख के आपको बताता हूँ। ये हमने एक मोल, ये दोनों मोल ये ना लेके एक मोल तो हमने ले लिया क्या? क्लोरोबेंजीन, एक मोल तो हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन एंड अदर 1 मोल जो है वह है सोडियम मेटल के साथ हमने ले लिया हेलोएथेन, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोमेथेन। रिएक्शन ड्राई ईथर में करवाते हैं, 2 NaCl जो वो रिमूव हो जाता है, -2 NaCl एंड दोनों जो आपके बोथ ग्रुप हैं ये फेनिल ये मेथिल और जुड़कर के ये क्या बना देते हैं? टोलुइन। ये की बात है, चाहे ऐसे लिखते शेयर टोलुइन। रिएक्शन वुड्स फिटिक रिएक्शन, ध्यान रखें नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन जितने भी हैं वो सब के सब क्या हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टोलुइन का फॉर्मेशन जो है वो हो गया और ये वुड्स फिटिक अभिक्रिया होगी। ये सोडियम मेटल के साथ मैंने आपको रिएक्शन जो है वो बताई थी। अब नेक्स्ट लेते हैं पीछे रिएक्शन विद कॉपर मेटल, रिएक्शन विद कॉपर मेटल। तो इसमें आप देखिए रिएक्शन विद कॉपर मेटल, ये भी नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे मैं और कह सकता हूं। और उल्मान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ scientists that discovered this reaction, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि रिएक्शन विद कॉपर मेटल उल्मान रिएक्शन जो है वो हम देखेंगे। कॉपर डस्ट के साथ यदि हम आयोडोबेंजीन, ध्यान दें यहाँ पर आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन की रिएक्शन यदि हम 2 मोल की रिएक्शन कॉपर डस्ट के साथ करवाते हैं, कॉपर डस्ट के साथ करवाते हैं गर्म करके, तो उस कंडीशन में यहाँ पर -Cu2I2 जो वो निकल जाएगा और ये दोनों फेनिल ग्रुप जो को जुड़ करके बाइफेनिल बना, बाइफेनिल और इसे हम डाइफेनिल, डाइफेनिल जो है वो बना देंगे। इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाएगा। ये उल्मान रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन कॉपर डस्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं आयोडोबेंजीन की, तो Cu2I2 जो है वो रिमूव हो जाता है और डाइफेनिल बन जाता है। उल्मान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन आयोडोबेंजीन के द्वारा की जाती है, थोड़ा सा नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं सी, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल एमजी मेटल, और हम इसे कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ जीआर। जीआर यहाँ पर आपको पता ही होगा, ऑफलाइन क्लासेस में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, जिनार्ड एजेंट और ग्रिनार्ड एजेंट, डी को साइलेंट मानो ग्रिनार्ड एजेंट। इसमें आप देखिए जीआर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन यदि हम मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाएं, इसमें जनरली, ऑलवेज नहीं, जनरली ड्राई ईथर के अंदर ही रिएक्शन करवाते हैं, जहां पर जीआर हो, जहां पर एल्कलाइन मेटल हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वहां पर ड्राई ईथर रहते हैं जनरली, ऑलवेज नहीं। इसका एक एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा, भी हमेशा नहीं होगा ऐसा। तो अब यहाँ पर ये बॉन्ड टेबल लिखने आ जाएगा, तो ये हो गया आपका फेनिल, इस प्रकार से लिखने बनेगी। उसके बाद मैग्नीशियम, और ये हो गया आपका ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक जीआर, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक जीआर। इस प्रकार से जीआर का फॉर्मेशन होगा रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल में हम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो यदि हम देखें तो यदि हम आयोडोबेंजीन, ध्यान दें आप जो मैं ले रहा हूँ ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन, तब इस कंडीशन में होगा, तो उस कंडीशन में भी जीआर बनेगा वो फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाएगा। ये फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड इसी कंडीशन में बन जाएगा, इसी तरीके से बन जाएगा फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यदि हम देखें तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन यदि ले तो कंडीशन ये नहीं है, क्लोरोबेंजीन यदि हम लेते हैं तो कंडीशन जो है वो ये नहीं होगी। तो फिर हम यदि लेते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर यदि हमने क्लोरोबेंजीन लिया तो यहाँ पर हम THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ये आपको बताया हुआ भी है, कहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा रहा था तब ध्यान दिया हुआ आपने, तो उसके प्रेजेंस में होगा, और उस कंडीशन में यहाँ पर जीआर जो है वो बनेगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जीआर कौन सा बनेगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, शॉर्ट में लिखाना नहीं मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सिंबल नहीं नाम लिखेंगे हम, तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस प्रकार से हम जीआर जो है वो बना सकते हैं, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारे पास बनेगा। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में, ये THF क्या होता है थोड़ा सा ध्यान से लाता हूं आपको, ये फ्यूरेन एरोमेटिक कंपाउंड लिया था फ्यूरेन, यदि ये फ्यूरेन है या फ्यूरान कह सकते हो आप, और यदि ये जो अनसैचुरेशन है, इफ अनसैचुरेशन saturated by hydrogen that we occur टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये है इसमें यदि हम इस की प्रेजेंस में यदि हम लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जीआर बनता है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये हमने रिएक्शन देखी और ये हमने लिया यहाँ पर कहाँ तक, यहाँ पर हम पूछ गए हैं रिएक्शन विद मेटल के साथ। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं थर्ड टाइप रिएक्शन रिडक्शन। थर्ड टाइप रिएक्शन जो है वो हम देखते हैं रिडक्शन। मैंने आप क्लास में किसी तरह बताया था रिडक्शन एक्चुअल में हेलोबेंजीन का रिडक्शन है क्या, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन से रिमूव हो या उसका
रिमूवल जो है वही क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन की डेफिनेशन में भी देखा था आपने, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसका रिमूवल होना या उसका हटना भी क्या है कि रिडक्शन है। तो इसके लिए और हाइड्रोजन जो है उसका एडिशन भी रिडक्शन है। तो हम यहाँ पर लेते हैं, हमें रिडक्शन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन एटम जो है वो चाहिए। वो कहाँ से आएंगे, हम निकल एल्यूमिनियम अलॉय लेंगे और वो NaOH के साथ लेते हुए हम इसे रिएक्शन करवाएंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन कैसे होगा, HCl निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई है बेंजीन प्लस HCl, ये हो गया इसका रिडक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन है, सीधे एक ही रिएक्शन है, आप सीधे इसे रख सकते हो। एंड फोर्थ टाइप रिएक्शन जो है वो हमने जस्ट फर्स्ट रिएक्शन देखी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसके अपोजिट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो देखिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एसएन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एसएन रिएक्शन भी से हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एसएन रिएक्शन जो है वो देखिए। एसएन रिएक्शन क्या है, एसएन रिएक्शन मैं इसमें आपको बताता हूँ कि ये जो आपके पास हैलाइड ग्रुप जो वो प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर, और ये हैलाइड जो है ये सब्स्टिट्यूट हो जाए किसी अदर न्यूक्लियोफाइल से। हैलाइड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाए अदर न्यूक्लियोफाइल से, तो यह इस प्रकार की रिएक्शन होगी। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एसएन रिएक्शन जो है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यदि इसकी रिएक्टिविटी तो वो कुछ कम होगी, रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसका रीजन भी मैं आपको दे चुका हूँ कि इसमें डबल बॉन्ड की प्रेजेंस आ जाती है, कार्बन जिस पर अटैच है हाइड्रोजन एटम वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वगैरह वगैरह। इसके कुछ रीजन हैं जिससे हम देख सकते हैं कि ये इसके प्रति या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेस रिएक्टिव होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास हमने लिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। तो इसका पहला जो एग्जांपल है वो मैं लूंगा फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन ये कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन जो है वह है हम करवाएंगे NH3 अमोनिया जो है उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी, और कंडीशन चूंकि ये है आप समझ सकते हैं कि ये लेस रिएक्टिव रिएक्शन है, इसलिए इसमें कंडीशन जो है वो हायर अप्लाई करेंगे। CO2O की प्रेजेंस में हम यहाँ पर 475 केल्विन टेम्परेचर जो वो लेंगे तो एनिलीन बन जाएगा NH2 ये है एनिलीन जो है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए और फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन देखिए। अब ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल जो है अदर न्यूक्लियोफाइल से हम सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे और आप इसे थोड़ा सा पहले से थोड़ा देख करके आ जाए और अदर न्यूक्लियोफाइल से इसका सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो इसी तरीके से अदर कंपाउंड बनेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।